रिकॉर्डिंग तो कर दी है। देखते हैं अगर वो होती है, नहीं तो फिर आपको बोलूंगी। नहीं, मीटिंग इज यस, बीइंग आई थिंक रिकॉर्डेड क्लाउड आ गया रिकॉर्डिंग मेरे शुरू पास। हो चुकी है। हाँ हाँ, मैंने क्लाउड रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो हम्म। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आत्मवंदन आप सभी को। आप सबका दिन उत्तम, अति उत्तम रहे। सो शालिनी, आप मुझे ना को होस्ट बना दीजिएगा। मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। ओके। ना यू आर होस्ट। नहीं बने, रुको। हाँ, बन गए। आप मुझे को होस्ट बना दो। मैं बना रही हूँ, अब वो हो नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ है यहाँ पर ना। मेरे को लगता है कोई इंटरनेट का ही चैलेंज आ रहा है, वो हो नहीं रहा है। एनी हाउ, कोई बात नहीं, आप तो हो ही ना। नो इश्यू। नो इश्यू। हाँ, डन डन ये डन। बन रहा है, हाँ। डन। सो सो लेट्स स्टार्ट। क्या हम जल्दी से थोड़ा स्टार्ट कर लें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। खुद के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मन ही मन खुद को धन्यवाद करें। अपने माता पिता को धन्यवाद करें, ये जीवन दान देने के लिए, ये जिंदगी देने के लिए, ये खुशहाली देने के लिए, हर वो चीज देने के लिए जिसके आप हकदार थे। और नहीं भी थे, फिर भी आपको वो चीजें मिली। तो किसने दी? आपके माता पिता ने। मन ही मन उनका ग्रेटिट्यूड करें और कहें, इस स्वास्थ्य का उपहार मुझे देने के लिए धन्यवाद। अपने दादा दादी, अपने नाना नानी को याद करें और कहें, इतने अच्छे माता पिता देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अपने गुरुओं को याद करें, जिसमें सबसे बड़े गुरु आपके माता पिता। उनको तहे दिल से धन्यवाद करें। अपने सभी गुरुओं को याद करते हुए धन्यवाद करते चले जाएं। मन ही मन अपने ईष्ट को याद करें। गार्डियन एंजल्स, सपोर्टिंग गाइड, जो हर समय हमारे साथ रहते हैं। आप सबकी हर सिचुएशन में, हर समय में आप लोगों के लिए, वो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आपके अपने ईष्ट, गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड, जो आप ही के अपने होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उन्हें धन्यवाद करें। उन पांच तत्वों को धन्यवाद करें जिनका पूरे ब्रह्मांड में बोलबाला है और आपके अंदर भी विराजमान है। मन ही मन सबका धन्यवाद करें और कहें, सचमुच मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ये जीवन दान मिला। मैं ईश्वर का अंश हूँ और देवताओं का वंश हूँ। सचमुच मैं एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए इस ब्रह्मांड, इस धरती पर आया हूँ और आई हूँ। तहे दिल से खुद को धन्यवाद करें और ईश्वर का नाम लेते हुए, अपना नाम लेते हुए अपने आप का ग्रेटिट्यूड करें और कहें, मेरे अंदर बैठे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे हाथों को रब करें और कहें, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। शालिनी, माई वॉइस इज अवेलेबल? यस मैम। डन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई थिंक कर ही देते हैं, थोड़ा जल्दी कवर कर लेंगे, लास्ट में आप शेयरिंग्स देख लीजिएगा। वाह, रिलेशनशिप पे चैप्टर है और बहुत ही जबरदस्त। देखिए
किस तरह से फोटो में से, फोटो के बीच में दरार है, सामने एक कैंडल है, और कैंडल के नीचे भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक दिल बना हुआ है, और पीछे से भी बहुत प्रकाश आ रहा है। तो ये प्रकाश कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम टूटे हुए रिश्तों को भी, और उस तरह की दरार को भी हम भर सकते हैं जो सचमुच हम भरना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। आज भाई दूज है, और भाई दूज की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। 15वां दिन, जादू से अपने 15वां दिन संबंधों को मधुर बनाए। आई थिंक शालिनी, द चैप्टर इज नॉट स्मॉल, आई थिंक बड़ा ही है। बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। ओके, डन डन, ठीक है। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल हाँ, में पढ़ लिया। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हर सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक ही चीज कही है, यदि आप कोई टूटे हुए कोई भी टूटा हुआ संबंध, अगर हमारी भी मतलब एक बेसिक नेचर इंसान की देख ली जाए, अगर उसका किसी के साथ रिलेशन बहुत बहुत गड़बड़ है, तो वो क्या रहता है उसके लिए थॉट, वो तो है ही ऐसा। वो तो मतलब उसके ऊपर हम दोष मंडते रहते हैं, सिचुएशन जो भी कहें, किसी ना किसी तरीके से लूप वही आकर पहुंच जाता है। कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी कुछ वो, पर वही चीज दिखती है जो उससे गलत हुई होती है। पर जबकि हर इंसान में दोनों चीजें बराबर है। अगर कोई गलत है तो सही भी है, अगर दिन है तो रात भी है, अगर उसमें एक बुराई है तो दो अच्छाइयां भी होगी। बट हम वो देखते ही नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कहूंगी, किसी ने पूरे वाइट कलर का सूट पहना और बहुत सुंदर सूट पहन रखा है, बट हल्के से उसके ऊपर कॉफी गिर गई, तो आपके सामने वो इंसान आके खड़ा है ना, आप उसके सूट को ये नहीं बोलोगे कि सूट बहुत अच्छा लग रहा है, अरे ये क्या गिरा दिया। दैट्स आवर थॉट, और दैट्स आवर, हमारा, हम सोच कर भी, हम जैसे ही देखते हैं, हमारी आंखें गलत चीज को पहले अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये हमें समझना है, यहाँ पे हमें इस चीज को पकड़ना है। क्या सचमुच हम ऐसा करते हैं? पर क्यों हम उस पूरे ड्रेस में, वाइट कलर है, बहुत ब्यूटीफुल कलर है, वो दिख नहीं रहा और वो दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सोच वहीं तक मैटर करती है। तो यहाँ हमें समझना है, दोस्तों, जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है। हमें दोष नहीं मंडना, हमें दूसरों पे, अगर कोई गलती, कोई दोष उसमें दिख भी रहा है, तो उसके बदले उस इंसान के साथ देखिए कौन सा पल आपने ऐसा बिताया जो सचमुच आपके लिए रिमार्केबल रहा हो। तो चलें आगे थोड़ा सा और ढूंढते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं वो। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वो भावनाएं खत्म हो जाएंगी।
आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध। देखिए, अगर अगर शालिनी कहे या मैं कहूँ या कोई और कहे, अरे क्यों गुस्सा हो रही है, ये उसका गुस्सा है, उसकी जिंदगी है, क्यों गुस्सा करके अपने आप को जला रही है, तो आप पता क्या कहोगे, यार ये तो बोल रही है, इसे क्या पता, जो मेरे अंदर दिल में लगी है ना वो तो मुझे पता है। सबका हमारा यही डायलॉग रहता है। बट मैं एक चीज कहूंगी, बहुत बार ऐसा होता है कि क्रोध आया है किसी के ऊपर और बहुत फ्रस्ट्रेशन है, और हम अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं। तो जलते जलते हमने क्या कर लिया, अंदर अंगारे तैयार कर दिए। अब अंगारे तो तैयार कर दिए, और वो क्रोध किस पर है, जो भी वो सेकंड या थर्ड पार्टी है, आपका कोई कजन हो सकता है, आपका कोई ब्रदर हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, क्रोध तो आपको उन पर है। अब क्या हुआ, क्रोध उन पर है, आपने अंगारे तो पका लिए, अब अंगारे फेंकोगे भी तो है ही ना। अब जो पकाया है उसी को तो परोसोगे। अब परोसने के लिए निकाले, और परोस के निकाल के अगर आप सोचिए अंगारे को, गरम अंगारे को आप अपने हाथ में पकड़ेंगे और सोचेंगे कि मैंने अपने पड़ोसी या जो भी अपना जिसके ऊपर गुस्सा है उसके ऊपर निकालना है, तो आप सोचिए कि गरम अंगारा आंखें बंद करके फील करें कि आपके हाथ में है। क्या आप उसे फेंक पाओगे? कहाँ जाके गिरेगा वो अंगारा? तो चैट में डालें जरा, कहाँ गिरेगा वो अंगारा। थोड़ा पता भी चल जाएगा कि आप कितने अलर्ट है, सेल्फ पे गिरेगा। यस, चलिए शालिनी आगे बढ़े। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन, कृतज्ञता, सिखा रहे होंगे। Yes, ये बहुत ही बड़ी चीज है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर है, आपको हर समय उनमें टिक 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 कुछ ना कुछ दिखता है कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा। बट कभी सचमुच उन बच्चों को देखिए जो आपको उनके द्वारा मिले हैं, कि सचमुच आप ग्रेटफुल नहीं है। आपको एक माँ बनाया गया, आपको एक इतने प्यारे बच्चे मिले, आपको एक परिवार मिल रहा है। आप जब ये चीजें सोचने लगते हैं ना, तो आप बहुत चीजों से अपने आप को जुड़ा हुआ फील करते हैं। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है, सचमुच। मतलब मैं इस चीज को कहूंगी, कुछ भी आपके पास हीरे हैं, जवाहरात हैं, बट जब हम अपने बच्चों को देखते हैं ना, लगता है यार दैट वाज अ बेस्ट 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 गिफ्ट गिवन बाय यूनिवर्स टू अस। बट यूनिवर्स ने और उसके साथ आपके जीवन संबंधी का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। आप सब सौभाग्यशाली हैं। आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि क्या क्या बताना चाह रहे हैं। बल्कि आप अब उदाहरण में अपने बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सीख रहे होंगे। मतलब ये कृतज्ञता आपको भी, आपके परिवार को भी बढ़ती चली जाएगी, जब आप समझेंगे कि सचमुच ये ये आपको एक सौगात मिली है। तो चलिए शालिनी आगे बढ़े। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है
और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसी इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थीं, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। वाह, कितना सुंदर इन्होंने बताया कि वैवाहिक जीवन तो चलिए, उसने कहा कि मेरे माता पिता का एक सुखद वैवाहिक जीवन था, पर पिता की मृत्यु के बाद वो बहुत अकेला सा फील कर रही थी अपने को। बट उन्होंने क्या किया, कृतज्ञता को पकड़ा और बस बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ती चली गई। साहसिक कदम के जरिए वो उन्होंने अपने सपनों में जो जो वो चाहती थी कि मुझे करना है, रह गया, वो करती चली गई। अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से बदल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स किए। वो रोती नहीं रही, वो यही नहीं राग गाती रही अब क्या करूं, ये तो चले गए, बट उसने आगे आगे बढ़कर उस उस थॉट पे काम किया। तो मैं भी आप सबको कहूंगी कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। कुछ भी ऐसा चैलेंज हो उसको सोचें, बट उसमें क्या अच्छाई थी उसको खोजने की कोशिश करें और आगे बढ़े। यही यही सच्ची कृतज्ञता है और यही अपने आप के साथ ईमानदारी है। चले आगे बढ़े। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। हाँ देखिए, ये चीज समझ ले, अगर आप सचमुच चाहते हैं अपने किसी रिश्ते को अच्छा बनाना, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि वो है या नहीं है, अभी आपके जीवन में है कि नहीं। अगर आप सचमुच बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या क्रिएशन करनी है, वो हम यहाँ देखेंगे। चलिए पढ़िए शालिनी। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। देखिए एक चीज समझेंगे, उन्होंने कितना ब्यूटीफुली बोला कि अगर हमारा किसी के साथ संबंध टूटा है ना, तो हमें पहले तो उसमें कोई अच्छाई नहीं दिखेगी, है ना ही फिर उसके कोई गुण देखेंगे। बट उन्होंने कहा जोर डालकर देखिए, अगर आपको उसमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही बट उसमें कुछ तो गुण होंगे। वो एक अच्छा वक्ता हो सकता है, वो अच्छा एक मतलब टीचर हो सकता, कुछ भी हो सकता है, वो XYZ। तो आप खोजने की कोशिश करेंगे, आपको धीरे 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 धीरे, उन्होंने बोला उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, मतलब एक डीप ड्वेलिंग करें अपने अंदर और देखें क्या सचमुच उस इंसान में कोई गुण है।
और मैं इतना जरूर कहूंगी, अगर हम किसी और के गुण नहीं तलाश कर पा रहे ना, तो गुणों की कमी आप में है। इस चीज को समझ लें। ये जितना जितना हमने इसमें डीप कोशिश करी है समझने की, हम हमेशा वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो खोजें और बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। चलिए शालिनी आगे बढ़े। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे उसे खोज लें तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। तो ये मत सोचिएगा कि जो भी आपका संबंध है वो कैसा है, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से क्या मिलेगा। अरे आप खोदना तो शुरू कीजिए। आप उस रिश्ते के साथ अपना एक एक कोऑर्डिनेशन तो क्रिएट कीजिए। आप देखेंगे वहीं से आपको खजाने मिल सकते हैं। तो खुद के साथ जुड़ने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। और कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर हमें रिश्ते के साथ अपना एक कनेक्शन कनेक्ट करना है विद कृतज्ञता। तो चले देखते हैं इन्होंने क्या संबंध लिया और किस संबंध में उन्होंने 10 पंक्तियों के द्वारा अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करी। चले। एक, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दो, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों का वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। देखिए यहाँ पे ना उन्होंने ये 4 लाइन्स को हम कवर कर लेते हैं पहले। इतना ब्यूटीफुली बताया है ना कि एक संबंध है जो टूटा हुआ है, वैवाहिक जीवन है, 10 साल की उनकी शादी है, बट फिर भी वो उस साल 10 साल की शादी में हर हर उस बात के लिए ग्रेटफुल हो रही है जो उसने उस समय वो पल बिताया। वो हर चीज के लिए, मतलब जीवन में सफल बनने के लिए, मतलब उन 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन में जो उसके हस्बैंड ने एक उसका साथ दिया, उसने उसके लिए ग्रेटफुल हुई। वो अपने बच्चे, अगर उसके पास आज बच्चे हैं, और उन बच्चों की खुशी जो उसे मिली उसके लिए ग्रेटफुल हो रही है। और उस समय के लिए खुश हो रही है जब वो बच्चों को पाल रही थी, संभाल रही थी। और हस्बैंड, मतलब वही है, दिनचर्या चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसके लिए, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो जो वो पैसा लेकर आता था तो उसको भी तो एफर्ट्स लगते थे ना, उस एफर्ट के लिए धन्यवाद कर रही है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है कि हम सबकी जिम्मेवारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, उसके लिए धन्यवाद। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। 4 पढ़ लीजिए और फिर। 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपकी प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। 6, पॉल,
दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। वाह। 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। हाँ, आज ना यूट्यूब लाइव नहीं हो पा रहा। असल में मैं महामलेश्वर में हूँ, यहाँ पर सिग्नल का थोड़ा चैलेंज है, तो वो यूट्यूब लाइव नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कोशिश की थी बट नहीं हुआ। इंटरनेट सर्विस का कुछ चैलेंज है। सो नेक्स्ट आगे मैं बोलना चाहूंगी। उन्होंने देखो कितना सुंदर कहा, पॉल मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताया और हमारे जीवन में ऐसा कोई, मतलब वो मौका जो था ना उसके लिए वो ग्रेटफुल है। वो बच्चों की, मैं उस समय के लिए कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार। ऑब्वियस है कि जब बच्चे हुए होंगे तो 10 साल की लाइफ थी, उस बीच में वो कभी बीमार भी हुई होगी और उसने बच्चों को भी संभाला होगा। मैं पॉल दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके चेहरे, आपके सहारे के लिए कृतज्ञ। कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही है। तो अगर किसी का कोई रिलेशन ऐसा है तो जरूर आप उन समय को याद करें जब उस इंसान ने आपको सपोर्ट किया था। फिर चाहे एक दवाई खिलाने के लिए और या एक ये बोलने के लिए कि चल मैं तेरे लिए डॉक्टर मैनेज कर देता हूँ, वही बहुत बड़ी चीज है। चलिए आगे बढ़े। 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। देखिए उन्होंने ना यहाँ पे, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप मेरे बच्चों के, कि उनका दोनों का सेपरेशन हो गया है फिर भी फादर ने अपने बच्चों के लिए अपना ही नाम रखा है। तो ये उस चीज के लिए ग्रेटफुल है। ये इसलिए ग्रेटफुल है कि आपके सहारे के लिए, उस समय के लिए हमारे जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी इतन, मतलब कितना मायना रखते हैं आपके लिए बच्चे। तो ये सारी चीजें उसने बताई। और 10 पंक्तियों के बाद पढ़ी आगे शाली। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं, जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यस, ये चीज एक बहुत बड़ी है कि एकदम में अगर किसी के साथ आपका कोई चैलेंज आया है, आप एकदम में वहां पर अच्छी भावना नहीं ला सकते। बट अब जो इन्होंने लाइंस लिखी, उन लाइंस को उस तरह की, उस इंसान के साथ अपने कनेक्शन को याद करके ऊर्जा का प्रकाश जरूर वहां बढ़ा सकते हो। और जैसे जैसे आप वो, मतलब प्रैक्टिस करोगे, चाहे पहले फेक में ही करो, करते चले जाओ, और धीरे 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 आपको वहां से कृतज्ञता, और आपको वहां से कुछ ना कुछ अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा जो सचमुच आप चाहते हो कि वहां पे अच्छा हो जाए। तो चलिए शालिनी आगे करें। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल, कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। जो करता है, अगर आप कृतज्ञता का इस्तेमाल करेंगे तो आप जीवन भर इसका लाभ उठाएंगे। अगर नहीं तो आपको पता है अभी तक भी जिंदगी कैसे चल रही थी। चलिए आगे बढ़े। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है,
तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। देखिए ये इन्होंने क्या कहा कि आपने एक संबंध को सोचा कि बेहतर करूं, और उसको बेहतर करते करते आपके जैसे अगर किसी की फीमेल एनर्जी के साथ, मतलब किसी के साथ भी अपनी मदर से नहीं बनती, फर्स्ट मदर इज योर सोर्स, तो आप क्या सोच रहे कि अगर आपकी मदर से नहीं बनती या वहां पे आपका रिलेशन, तो आपकी फीमेल फैक्टर से बहुत कम लोगों से बनेगी। आप हर हर फीमेल में कहीं ना कोई मतलब उस चीज को देखेंगे जो सचमुच आपकी हितकारी नहीं होगी। तो और अगर किसी का अपने फादर के साथ कनेक्शन टूटा हुआ है, तो उससे भी हर मेल में सही चीज दिखेगी नहीं। जैसे कहते हैं ना बचपन में कि किसी पेरेंट्स की बहुत लड़ाई रहती होती है, तो मदर का आप सिंपेथाइज्ड होते हैं और आप बोलते हैं मेरे फादर का ये चैलेंज है यार, है ही पापा ऐसे। तो आप बड़े होते होते भी किसी मेल फैक्टर पर विश्वास नहीं करेंगे। तो बहुत ही क्लियर उन्होंने कहा। मैं तो कहूंगी इसमें सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस बुक को कर रहे हैं, तो अपने फादर या मदर का रिलेशन ही पकड़ लें और उसको इतना कृतज्ञता से भर दें कि बाकी रिश्ते अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाए। क्योंकि अगर इस धरती पर कोई दो देव हैं, तो एक माता और एक पिता। तो सूर्य पिता और चंद्रमा माता। चले बड़े चले। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। देखिए इन्होंने क्या कहा कि शायद थोड़ा सा पीछे, देखिए इन्होंने एक ही चीज कहा कि तो आप अपने भीतर खुशी शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बना देंगे। तो मैंने आपको यही कहा कि पहले सोर्स रिलेशनशिप पे काम करें, उसके बाद किसी और रिश्ते पे बढ़िएगा। अगर कहीं कोई कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक करना है, तो पहले गो विद योर फादर, कि बचपन से आपका उनके साथ कैसा रिलेशन था, बढ़िया तो बहुत बढ़िया। लिखिए ना, करें उनके लिए ग्रेटिट्यूड, कहीं कमी तो नहीं रह गई आपके ग्रेटिट्यूड में, करके देखें। वहां आप उनके लिए करेंगे, यहाँ आपका और रिलेशन अच्छा हो जाएगा। तो भविष्य में यदि कोई आपको संबंध में चुनौतियां मतलब आए, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक लेंगे और आपके संबंध जादुई बन जाएंगे, मैजिकल बन जाएंगे। तो बड़े शालीन आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 1। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2। किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। 3। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। देखिए जैसे कोई भी आप अपना नाम चुनें जिसका साथ भी आपका जो रिश्ता और जो रिश्ता है। अगर मैं लिख रही हूँ शालिनी, मैं आप मतलब किस लिए कृतज्ञ हूँ और किस लिए मुझे कृतज्ञ होना है और कहाँ मेरा चैलेंज है, तो उसका क्या आप चाहते हो वो आपने लिखना है। उस चैलेंज को याद नहीं करना है, आप लिखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। 4। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वाह। सो नियामतें हमें डेली लिखनी है और 10 नियामतों की एक सूची बनानी है। किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने, ये चीज समझ लें। मुश्किल, समस्याग्रस्त और टूटे संबंध को चुने। तो यहाँ पे उस रिश्ते को लेंगे और किसी एक, कोई पीछे पूछा था ना कि
हम किसी को किसको ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको उस रिश्ते को लेना है जिस रिश्ते के साथ सचमुच आपके संबंध में, तो जैसे बहुत लोगों ने अपने इस रिश्तों में यहाँ पर वर्क किया और इतना मैजिकल बनाया कि सचमुच, और बैठकर 10 चीजों की सूची बनाए उस रिश्ते की जिस तरह से आपको इसमें बताई गई है। तो शालिनी शेयर बंद कर दीजिए। थैंक यू, सो सो ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक तो यू। एक गैलरी व्यू कर लेते हैं हम। सो आज का चैप्टर हमने थोड़ा जल्दी स्टॉप किया क्योंकि वाईफाई का थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज है। तो मैं मन से चाहती हूँ कि चैप्टर कंप्लीट पूरा हो जाए। और आज यूट्यूब लाइव नहीं हुआ है। अभी दिन में मैं यूट्यूब लाइव करवा दूँ, मतलब यूट्यूब में डालवा दूंगी इस चैप्टर को। तो अभी मॉर्निंग में नहीं कर पाई। तो आज तो सुषमा जी भी दिख रही हैं मुझे, और बहुत लोग दिख रहे हैं। मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आप यूट्यूब लाइव नहीं हुए आज। सो कोई बात नहीं, वहां पर भी डाल देंगे हम मैसेज। सो किसी का इस रिश्ते से अगर कोई कुछ पूछना है, कुछ थॉट प्रोसेस में कुछ है कि यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज बताएं। अरे आज तो बहुत लोग आए हैं। आज तो उषा जी भी हैं सेशन में। सो सो ग्रेटिट्यूड टू यू उषा जी। आत्मवंदन। चलिए। ओहो, लता जी भी हैं। हाँ लता जी बोलिए। अनम्यूट करें लता जी। अनम्यूट करें मैम। शालिनी उनको अलाउ करो। मैम अभिनंदन। आत्मवंदन मैम इस बार मैम कई बार किए पर इस बार अच्छे से कर रही हूँ। और मैं मेरी अपनी भांजी को भी जोड़ा है, पहले भी जोड़ा था पर उसका भी नहीं हो पा रहा था, इस बार वो कर रही है और मैम इतने मिरेकल्स हो रहे हैं कि उसके घर में मतलब रिलेशंस में बहुत ज्यादा। और वाह। कल मेरी दीदी अपने मायके बहुत सालों से नहीं गई थी और जीजा जी के साथ जाना पसंद नहीं करती थी। कल वो इतनी खुश थी और खुशी खुशी गई हैं और मेरे भाइयों के घर, और कितना वीडियो कॉल करके दिखाया, इतना अच्छा लगा मैम। मैं कल के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज सुबह सुबह ही मैं शुक्राना लिखने बैठ गई हूँ, इतना ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैम, बहुत मिरेकल हो रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि वो मेरी भांजी जो धीरे 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 करके वो जुड़ गई है, धीरे धीरे लता जी करके आप उसके पहले अंदर ही बदलाव बहुत आ गया। बहुत प्यारी से बोलो। तो मैंने मैजिक बुक पहले गिफ्ट करी थी, 1 1.5 साल पहले, तो अब वो करने लगी है। मैम ये सब सुपर। क्या बताऊं आपको, कितना शुक्रिया अदा करूं मैम। बहुत सारी बातें बताने को, बस सीमित समय है, इसलिए समझ लीजिए आप। कम शब्दों में मैम वाह। बहुत ज्यादा वाह। शुक्रगुजार हूँ। मिरेकल तो मिरेकल होते जा रहे हैं, बस मन में इच्छा आती है और तुरंत पूरी हो जाती है। मतलब मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, मन में इच्छा आई और पूरी हो गई। थैंक यू सो मच मैम। रिलेशन बहुत अच्छे लता होते जी। जा रहे हैं मैम, जहाँ भी कुछ था और कुछ पे काम करना है। और आज ये चैप्टर है, कल मैंने एक दिन पहले का चैप्टर कर लिया, मैंने सोचा ये शायद मेरा चैप्टर छूट गया है, और एक दिन एडवांस में जब मैं दिखा रही तो आज का चैप्टर है, तो आज ये चैप्टर आज कर रही हूँ। थैंक यू सु- सो मच मैम। सभी का बहुत और बहुत धन्यवाद, सबकी शेयरिंग मैं रोज करती हूँ मैम। लाइव नहीं कर पाती कभी कभी, पर मैं आज लाइव जुड़ गई, मुझे याद आया कि अरे तो सेशन चल रहा है इस टाइम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत 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 धन्यवाद लता जी। आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो अपने आप में ही बहुत जबरदस्त है, और रियली में यू आर ग्रेट प्रैक्टिशनर। बस बने रहो अपनी जिंदगी में, इन खजानों को भरते रहो। बस बहुत आनंद आता है जब खुद के लिए रिजल्ट्स आते हैं, अपने अपनों के रिजल्ट आते हैं। एक अलग अलग तरह की खुशी होती है। उस खुशी को कहते हैं ना, हम इजहार भी नहीं कर पाते, बट बहुत एक एहसास, एक जो वो एहसास होता है, वही वही तो हमें समझना है। सचमुच आप तो वैसे ही लता है। तो बस उस बेल में बढ़ती चली जाए, खुद को जोड़े और अपने साथ लेते चले जाएं। तो कभी आप लोगों ने ना जंगल में जाकर देखा होगा, जो ऐसे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और उन पेड़ों में कोई बेल चढ़ती है, वो पूरे पेड़ को ग्लेज कर लेती है, बट पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से आई है। आप तो वो ही है, कहीं से भी आकर कहीं पर भी, कहीं पर भी उजाला कर सकती है। बस थैंक यू मैम, आपके शब्द गूंजते रहते हैं तो मन में। बस वैसे ही बनते जाएं खुद भी और अपने आसपास भी। थैंक यू, लव यू। ओ, आशा जी, शालिनी अलाउ कर दो इन्हें। हेलो। नहीं हो पा रहा। हेलो। नहीं, हो गया हो गया। हेलो
मैडम। हाँ, सुन रहे हाँ हैं जी। आशा जी, बोलिए आप। हैप्पी न्यू ईयर यस। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी जिंदगी हैप्पी। में बहुत बहुत ये चैप्टर में जो लिखा है वही मेरे लाइफ में था, तो मैं अपने हस्बैंड को माफी नहीं कर पा रही थी। उसका सवाल का जवाब मुझे पूरी जिंदगी, मुझे इतना ज्योतिष ये वो सब जगह घूम के आई, फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। फिर ये मैजिक बुक करने के बाद 2 साल में मेरी लाइफ बदल गई। मैं अपने पति को माफ कर पाई और मैं आगे बढ़ पाई, और अब मेरे सभी रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू ये मैजिक बुक का थैंक यू, और ये सभी मेंटर का थैंक थैंक यू आशा जी, थैंक यू, बहुत 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 थैंक्स। शैलजा जी सो ने हाथ रेज किया था। किसी और का कोई प्रश्न या शेयरिंग है तो आज हम ले सकते हैं अगर। हाँ, शैलजा जी यूएस से जुड़ते हैं, आई थिंक वहां पर इस समय पता नहीं क्या टाइम हुआ है, बट so gratitude to you, and she is a CA, and really she is a very hard worker. So yes, over to you शैलजा जी। Ma'am, very good morning to you and Shalini ji also. Ma'am, मेरे साथ मैम आई डोंट नो, इट्स नॉट अ शेयरिंग, वेरी गुड शेयरिंग, बट इट्स अ क्वेश्चन। मैम, मेरे बच्चों के साथ नहीं नहीं, रिलेशंस आप पूछे खराब होते पूछे, जा रहे हैं। क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। मैम, मेरे बच्चों के साथ रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं, एंड आई डोंट नो, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बट इट्स नॉट वर्किंग, यू नो। यस, आई एग्री एग्री शैलजा जी, मैं आपको इस चीज में कहूंगी कि आपको डीप ड्वेलिंग में ना अपने पेरेंट्स के साथ भी जाना पड़ेगा इस चीज के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने आप अपने पेरेंट्स को भी ग्रेटिट्यूड करें। अगर इस चीज में आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करते हैं तो उनके पेरेंट्स को भी वो ग्रेटिट्यूड करें। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप भी कर सकते हैं। सो मेन सोर्स ये वहां से भी क्रिएट होता है। और मैम, यहाँ पे रहने की वजह से ना कल्चरल बाकी डिफरेंस बच्चों डिफरेंस के लिए बहुत जैसे ज्यादा इस है। चैप्टर, हेलो मैम। उनके इंटरनेट में थोड़ा बच्चे चैलेंज है। हस्बैंड की तरफ से। नहीं मैम, कल्चरल डिफरेंस ना बच्चों के साथ है, और थोड़ा यहाँ हम मैं इंडिया से हूँ, तो वो बच्चे यहीं पर हैं, तो काफी फर्क है मैम। आई कैन आई कैन टॉक मैं टू यू समझ रही हूँ, सेपरेटली ऑल्सो। मैं समझ, ये हम ज्यादा बात नहीं यहाँ करेंगे, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी। देखिए, एक आप ही तो नहीं यूएस शिफ्ट हुई है, बहुत बहुत फैमिली है जो सेटल भी होती है। तो इसमें मेन कॉज हमें स्टार्ट हुआ, तो कभी हुआ तो जरूर शैलजा जी हम पर्सनली बात करेंगे। हाँ जी इस मैम। टॉपिक को थोड़ा सा डुअल जाना पड़ेगा हमें। बहुत हाँ जल्दी जी मैम। हम आपसे कनेक्ट होते हैं, पर्सनली कनेक्ट होती हूँ मैं आपसे जरूर। थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। यू। रेखा जी। थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन। रेखा जी अनम्यूट करें, आत्मंथन। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू बोलिए रेखा बस जी। ईयर। इस शालिनी, इस आपको आई थिंक मेरी वॉइस में कुछ चैलेंज है। हाँ, इस जर्नी में आके ब्रेक मुझे हो रही बहुत है। मजा आया और अच्छा लग रहा है, और कुछ नया नया अलग अलग लग रहा है और मजा आ रहा है। अभी तक बहुत कोई मजा मैजिक आ नहीं रहा हुआ है। क्या? अभी तक कोई मैजिक नहीं हुआ क्या आपका? हाँ, मैजिक हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ तो मैजिक। और वो ऐसा लग बताओ रहा ना, है वो कि बताओ ना। जो मैंने नहीं सोचा था वो एक मैजिक हुआ। जो फोन प्ले होता है ना, वो मुझे नहीं आता था, लेकिन फोन प्ले करना आ गया। वाह, वाह। ये नया हुआ इतने बचपन से आज जब बड़ी हुई तब तक ना, आज का जो एहसास है वो मैजिक बुक से ही हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा है। नया नया सीखने को लग रहा है, और जो अंतरात्मा से जो नया नया निकलता है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। सुपर, और बहुत आपका खूब बढ़िया, खूब बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ऐसी जर्नी में हम आपके साथ जुड़े हैं,
और आत्मा आत्मा से यही कह रहे हैं कि बस यही जुड़ते ही रहे। जब जो छूट जाएगा तो नहीं रहेंगे हम, लेकिन जो जुड़ जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खूब खूब धन्यवाद बस धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू थैंक यू। थैंक यू। आई थैंक यू सो मच रेखा थिंक जी, थैंक यू। शालिनी और शेयरिंग है कि नहीं? मैम और तो किसी का हैंड रेज नहीं है। मैम मैं कुछ बोलूं? शालिनी। हाँ हाँ। नम्रता। हाँ किरण जी बोलिए। हाँ बोलिए। कौन? शकुंतला जी, हाँ बोलिए शकुंतला जी। हाँ जी, आत्म वंदन मैडम जी, बहुत अच्छा लग रहा है सेशन अटेंड करके। बहुत ही मजा आ रहा है। पहले तो शालिनी जी का भी बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं, सबका थैंक यू मैडम, आपका थैंक भी। यू। इतना अच्छा बोलते हैं, बस पूरा है कि पूरा कुछ मतलब पूरी क्लैरिटी आ जाती है, कुछ रहता नहीं है। बस मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि एट ए टाइम हम एक ही रिलेशंस के लिए कर सकते हाँ हैं? देखो, मैं एक बात हाँ। कहूंगी, पहले एक ही ऑपरेशन होता है फिर दूसरे पे जाते हैं। पहले यस यस, एक हाँ वो अच्छे तो से मुझे हो लगा। जाए। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद दूसरे को पकड़ेंगे। एक पे विश्वास हो जाएगा ना अंदर से, यार मैं ये कर सकती हूँ, फिर मजा आता है। फिर दिल करता है हाँ यार करना है। ठीक है, बस इतना ही था। वैसे तो मुझे क्लियर था, और मैंने एक कहा फिर एक एक बार। के हाँ। साथ एक दिन में नहीं होगा, लगे नहीं रहेंगे नहीं, 10 दिन। वो तो आप खुद विश्वास है देख उस परमात्मा खुद पर देखेंगे कि वो दूसरी साइड सब से। अच्छा ही अच्छा। आप मिल गए मैडम, रास्ता दिखा दिया भगवान ने, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है लाइफ में। बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही है और मराइकल भी शुरू हो गए हैं लाइफ में हाँ, आने। बस वो टाइम होता है एक ना, जैसे टाइम आता है, कहते हैं अपना टाइम भी आएगा, ऐसे लगता है कि अपना टाइम आ चुका है अपना टाइम ये आ गया। फीलिंग रहती है हमेशा कि बहुत अच्छा टाइम आ चुका है। और आपसे जुड़े तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स का, थैंक यू। और आप सबका भी, सभी आत्माओं का भी जिनसे जुड़े, जिनकी से बातें सुन रहे हैं, सबकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शालिनी, नर्मदा हाँ जी नर्मदा जी का आवाज मैं था। बोलूं? मैम आप आप अनम्यूट ना करिए। अपना वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं, शायद उससे थोड़ा बेटर हो जाए। हाँ जी मैं बोलूं? ओके। शालिनी हाँ जी। बोलिए। हाँ शालिनी जी, थैंक यू, नमस्कार पहला तो आपको साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ उस दिन आपने बोला था ना, मैं सोच आपको बोला था मेरी आर्म भी ज्यादा काम नहीं कर देगी। ਤੇ उस दिन आपने बोला भी इस तरह गुलाब ਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਹੱਥ। वाह। ਹਾਂਜੀ। हेलो। हाँ हाँ आप सुन रहे हैं। बोलते रहे, मैं आप ठीक बोल रही निर्मला हाँ जी, बोलते रहिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक आपसे और पूछना था, जैसे आप बोल रहे हैं अभी माँ-बाप ਦਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ का शुकराना करना, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਫ में ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇ ਜਿਸ तरह ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? देखिए, अगर वो है नहीं जीवन में, पर कभी तो थे ना वो आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कभी तो उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा ना आपके लिए। कुछ हाँ जी, एक पल बहुत तो अच्छा आपको किया। याद आएगा। तो बस उन अच्छे पलों को याद करते रहें, लिखते रहें, अच्छे पलों को याद करते रहें और धन्यवाद करते रहें कि आपने इतना अच्छा पल मेरे साथ बिताया, आपने इतना कुछ मुझे दिया, पर मैं थैंक यू नहीं कर पाई। आज मैं हाँ उसके लिए जी, धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। और अगर कहीं पर उनसे हाँ गलती जी, हुई, आपसे उनके लिए विचारों में, शब्दों में होता है ना कि यार ये हाँ जी, कैसे, तो उसके लिए भी मन ही मन माफी मांग ले। ठीक है जी। फॉरगिवनेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी रिश्ते हाँ को जी, अच्छा हाँ जी, करना है तो वहां से जो कालिक है उसको मिटाने के लिए हमें वहां थोड़ी सी सफाई तो करनी पड़ेगी। तो वो ठीक है, रोना भी आएगा, रो लेना, बट उसके ठीक है, बाद देखना चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। शालिनी, नर्मदा जी भी ना वो नहीं कर पा रही, एक बार उनको भी देख लो। बोलिए मैम नर्मदा जी आप। मैम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर एरिया में मैजिक हो रहा है, रिश्तों में प्यार बढ़ रहा है, पैसों के एरिया में भी अच्छा हो रहा है, और आप बहुत मुझे याद आते हो, और मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। हर एरिया में मैजिक हो रहा है मैम। हेलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच नम्रता जी, थैंक यू। रीता शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, नमस्ते मैडम।
नमस्ते मैडम, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना हमारे लिए इतना कुछ लेके आते हैं सुबह सुबह, और हम लोग भी बैठते हैं अपनी इसमें। और मैडम मैं कह रही थी कि जैसे आपने आज मैंने एक नई चीज सीखी, जैसे कि आपने बोला कि अपने हस्बैंड के साथ अगर रिलेशन में चेंजिंग है, वो चैलेंज है, तो आप है ना पिताजी के साथ सही मतलब रिलेशन सही करो। ये नई चीज सीखी मैंने। लेकिन मैडम वो पिताजी नहीं है, फिर कैसे करें? अभी तो बताया मैंने, कभी तो थे हाँ ना। ओके। उन्होंने आपको कभी बाहर से लाकर आइसक्रीम भी खिलाई है, आपको क्या क्या नहीं दिया, ये शरीर ही दिया, ये स्वस्थ शरीर दिया। इसके लिए भी अगर शुक्राने लिखेंगे ना, तो मेरे को लगता है ये समय कम पड़ जाएगा। इतना अच्छा इतना कुछ दिया इस शरीर ने, और ये मुफ्त में नहीं मिला, ये माता पिता ने आपको गिफ्ट किया था। इसके लिए भी अगर लिखना शुरू करेंगे, तो करके तो देखें आप पहले। हाँ, बहुत आप बहुत बोलेंगे धन्यवाद मैडम, बहुत कुछ सीखा। सेहत भी अच्छी हो जाएगी, और आगे जो रिश्ते हैं वो भी बढ़िया हो जाएंगे। कहते हैं, हींग लगे ना फिटकरी, और रंग चौखा आ जाएगा। आप करके अच्छा, तो देखो एक बार। बहुत बहुत मैडम, बहुत मिरेकल हो रहा है, बहुत जीवन में बहुत बदल गया जीवन, ये समझ लीजिए आप मेरा तो। चलिए, थैंक यू, अंदर से थैंक यू। खुशी महसूस होती है हर काम करने में, हर हर चीज में कृतज्ञता आती है अब तो। थैंक यू वाह, मैडम सुप सिखाने के लिए। सुप सो कोई नए पार्टिसिपेंट जो अभी तक एक बार भी शेयरिंग नहीं करे हैं, तो प्लीज अगर उनमें से कोई कुछ भी आपको हल्का सा एहसास हुआ है कि आपको एक अच्छा फील हो रहा है, तो प्लीज हैंड रेज करें और जरूर बताएं। क्योंकि आज तो हमें 16-17 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जर्नी में, तो कुछ ना कुछ तो जरूर आप लोगों को रिजल्ट्स आ रहे होंगे। सरोज जी। नमस्ते आत्मनंदन जी। कल मैंने कहा था कि प्रिंसिपल हाँ, मैडम से बात करूंगी, और अचानक ही प्रिंसिपल मैडम कल अरे 12 बजे मेरे घर आ गई। और मैंने उनसे बात की कि ऐसा सेशन कराना है अपने को स्कूल में। तो बोले मैं अभी दिवाली की छुट्टियां हैं स्कूल में, उसके बाद मैं मृदुल जी से बात करूंगी, तो मैं आपकी बात उनसे कराऊंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि एकदम वो अचानक 12 बजे मेरे घर ही आ गई। सुपर वाह। सुपर, दीपक वाह की विश वाह, करने के लिए आ गई थी। व्हाट अ मैजिक। वाह। सो किस कल तरह शाम से रिजल्ट्स आते कल शाम को मुझे 1 लाख रुपए भी दिए मेरे पति ने मुझे। हैं? वाह वाह, व्हाट अ गुड न्यूज, वाह, सुपर। सभी इस चीज में ब्लेसिंग करो भाई। ये तो हमें काम करना है, पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य बदलेगा, और यही एक सबसे बड़ा गिफ्ट होगा सोसाइटी के लिए, सरोज जी, आपके उस एरिया के लिए। और पता नहीं, हम कहते हैं ना, अगर हम किसी जगह पर पौधे लगाते हैं, तो वो पौधे हमारे लिए ही नहीं, पता नहीं कितने आगे की पीढ़ियों के लिए वो फलदार, मतलब एक छायादार, और क्या क्या वो सोर्स प्रोवाइड कराते हैं, सचमुच। 1700 बच्चे हैं स्कूल में। सुपर सुपर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैं बात कराऊंगी वो फॉर भी ये योर सपोर्ट। सो खाटू आप श्याम लोग जा भी रही बने रहे, हम हूँ बने रहे। के बाद बात। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो कोई जो ऐसे पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज तक एक बार भी शेयर नहीं किया हो, नए पार्टिसिपेंट है, तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, आप जितनी शेयरिंग करेंगे, आपकी लाइफ में उतनी अबेंडेंस क्रिएट होगी। विमला जी आई थिंक हो गया था, शालिनी देखो। विमला जी का ना अनम्यूट होता नहीं है, बहुत बार ट्राई कर लिए हैं। हाँ, ये एक और है, डीटी। डॉक्टर गौरी जी, इन्होंने कल भी शेयरिंग करी थी। हाँ, तो इनका ले लेते हैं पहले। हाँ गौरी जी बोलिए। इनकी वॉइस बहुत कम है मैम, आपकी गौरी जी वॉइस आ सुन नहीं ही पा नहीं रहे हैं रही। आपको, थोड़ा जोर से बोलेंगे मैम प्लीज। मैंने इसमें ग्रेटिट्यूड बुक में लिखा था कि मैं मॉर्निंग में सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठ जाऊं। हेलो। हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए। हम्म। तो मैम वो मेरी एक शेयरिंग थी कि मैं अभी उठ पा रही हूँ 4 बजे। पहले तो मुझे ऐसा वाह, लगता था कि मैं नहीं उठ पाऊंगी, तो मैंने एक वो इसमें लिखा था, अपने ड्रीम्स में लिखा था कि मुझे मॉर्निंग में सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, और मुझे मेडिटेशन करना है। और मैं मेडिटेशन भी करती हूँ और आपका सेशन भी अटेंड कर पा रही हूँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ये है, बात है। सुपर। तो मेरा शालिनी। एक दिन कंप्लीट हो गया ऐसे मुझे लग रहा है। मैं वाह, वेरी नाइस। वाह,
सुपर। और मैम मुझे पूछना था, जैसे रिलेशनशिप में वो फादर के लिए जैसे लिखना पड़ेगा, जैसे हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन करना है तो फादर के लिए जो ग्रेटिट्यूड लिखना पड़ेगा बुक में, या फिर मन में ही फील करना है? मैम लिखे वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, लिखना ओके। पड़ेगा ये। मतलब ये चीज समझ जाओ कि अगर कुछ चाहिए ना, अगर आप बोल रहे हो कि आपको भूख लगी है, खाना देखकर अगर आपकी भूख खत्म हो जाती है तो कर लो वैसा ही। हर रोज खाना देखा करो और उठ जाया करो टेबल से, क्या चलेगा? नो मैम। तो बस सेम सेम यही प्रोसेस है, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, देर इज नो शॉर्टकट। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू। मतलब अब अगर आप या मुझे कहोगे कि मैं आपको बोलूं अच्छा लिख नहीं पाते ऐसे कर लो, प्लीज सॉरी, उम्मीद भी मत करना। अगर रिजल्ट चाहिए तो काम खुद करना पड़ेगा। अगर वही कहते हैं ना, पानी नहीं जाता प्यासे के पास, प्यासा ही आता है पानी के पास। तो ये समझ जाएं, ये समझना ही पड़ेगा, और इस चीज को जितनी जल्दी क्लियर कर लें ये आप सबके लिए बेहतर है। कितना भी अंधेरा कमरे में है ना, अपने आप रोशनी सुबह होने से पहले नहीं होगी। अगर आपको रोशनी करनी है तो आपको लाइट ऑन करनी ही पड़ेगी। यस मैम। तो ये क्लियर रखें। हाँ, सर शालिनी आप आगे देखिए, और है कोई? थैंक यू। हाँ गजेंद्र जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। हाँ हाँ मैडम, अपने वंदन। गुड ये मॉर्निंग। आज का जो ये आप संबंधों के बारे में लिखने का है, तो कितने दिन लिखने का है वो? सर पता नहीं, हमने खिचड़ी तो कब से पकाई हुई है, कितने साल का रिश्ता है, तो कम से कम पहले 21 दिन तो कम से कम करें उस रिश्ते के लिए। अच्छा, 21 डेज करने का है। 21 डेज से कहते हैं ना मंडला बनता है एक हमारी जिंदगी में। तो 21 डेज करें, फिर 40 डेज करें। अगर उसमें आपको कुछ कुछ नहीं, आपको मैं बोल रही हूँ 7 डेज में आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। बट 21 दिन 40 डेज तो करना ही करना है, अगर सचमुच चाहते हैं उस रिश्ते को अच्छा नहीं बहुत अच्छा बनाना। मैडम एक एग्जांपल दूं ना, ये नाम मैं डैश डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, तो क्या नाम अगर डालेगा तो मैं, और रीजन क्या है ये अच्छा, समझा ये नहीं मुझे है। क्लियर समझ नहीं आ रहा। गजेंद्र जी, थोड़ी ना आपकी आवाज धीरे आ रही है, आप थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। इसमें जो नाम मैं डैश डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, तो कैसा लिखने का है ये? एक एग्जांपल दो ना मेरे। जैसे इन्होंने बुक में एग्जाम्पल दिया है ना, पॉल, हाँ। मैं आपके हाँ। साथ रहने के लिए कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे लिए इतनी अच्छा। मेहनत करते थे, हमारे परिवार को चलाते थे। जब मैं बच्चों को देखती थी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप उठाते थे, उस तरह अच्छा, से। उस एक चीज ध्यान धन्यवाद मैडम। रखिएगा, जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स का कर रहे हैं, या जैसे हाँ। वाइफ का कर रहे हैं, या हस्बैंड का, या किसी अपनी कजन के साथ कर रहे हैं, तो उसके नाम के साथ साथ ना उस रिश्ते को भी अगर आप डालेंगे तो आप और डीप ग्रेटिट्यूड फील कर पाएंगे उस रिश्ते पर। समझ आ गया? थैंक यू मतलब मैडम। जैसे आप तो उनको संबोधित करते हैं। जिस नाम से आप संबोधित करते हैं वो आप साथ लेंगे तो और डीपली जाएंगे। खाली नाम के साथ, अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, तो मैंने कभी उनका नाम लिया ही नहीं, तो मुझे नाम से निकलेगा ही नहीं। तो जिस उससे मैं उनको मतलब एक फील कर पाती हूँ, मुझे उसी से निकलेगा। तो ये यहाँ समझ लेना है कि फीलिंग इज यहाँ पे फ्यूल है। तो उस भाव से पकड़े जिससे आप उनको मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। थैंक यू मैडम। आंखों में, अपने मन में फील कर सबका ना। मतलब जो भी आप जैसे अगर अपनी माँ के लिए अगर कर रहे हैं, तो माँ को आप जो भी मम्मी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, आप जैसे भी उनको संबोधित करते हैं, जिसमें आपको फीलिंग आए, आपको वैसे उनके लिए लिखना है। हाँ, पापा के लिए भी वैसे ही करना है। पापा बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं उस वैसे आपको वहां पे लिखना है, जिससे आपके अंदर से फीलिंग्स ज्यादा आएंगी।
ठीक है ना जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। शालिनी आई थिंक आई स्टॉप थिंक कर अब और किसी का है भी नहीं मैम। विमला जी एक्चुअली अनम्यूट नहीं हो पा रहे। विमला जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? नहीं हो पा रहे मैम। हाँ शालिनी, इनका रह जाता है, कोई बात नहीं, हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। सो आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम हैप्पी। एंड आप लोगों के सपोर्ट के लिए, इस विश्वास के लिए सेशन बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शालिनी थैंक कर दीजिए आप ऑफ। यस, थैंक यू।